बंगाल के बाद अब खबर बांग्लादेश की। बांग्लादेश से जुड़ी भारत की कूटनीतिक फिक्र की। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी और तब से ही वो भारत में रह रही। ऐसे में अगर बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए कहा तो क्या होगा? क्या भारत के लिए कूटनीतिक रूप से असहज होने वाली स्थिति बन जाएगी? 5 अगस्त को देर शाम ढाका से एक हेलीकॉप्टर उड़ा। सभी ये कयास लगा रहे थे कि आखिर ढाका से भागकर शेख हसीना कहां जाएंगी, लेकिन देर शाम तक खबर आ गई कि शेख हसीना ने भारत में शरण ले ली है और तब से ही वो भारत के संरक्षण में रह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ मुकदमों की झड़ी लगा दी गई है। 2 दिन पहले ही बांग्लादेश में शेख हसीना और अवामी लीग सरकार के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए। और इस बीच बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन ने जो कहा है वो भारत के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। मोहम्मद तौहीद ने कहा है कि अगर देश के गृह और कानून मंत्रालय फैसला करते हैं तो सरकार को उनसे बांग्लादेश लौटने का अनुरोध करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति नई दिल्ली के लिए कूटनीतिक रूप से शर्मनाक स्थिति पैदा करेगी। नई दिल्ली ये जानती है और मुझे यकीन है कि वे इसका ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिए कि बांग्लादेश कभी भी भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। इस बीच टीवी9 ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में शामिल जमात-ए-इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर से बात की। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि भारत को शेख हसीना की मदद नहीं करनी चाहिए। I think that as long as Hasina is in India, this is not a big problem for Bangladesh. But India should not allow her to do politics against Bangladesh sitting in India. This is our point. India should not help her and India should not allow her to do anti-Bangladesh politics from India. इन साहब को इस सवाल का भी जवाब देने की जरूरत है कि who should allow violence against Hindus in Bangladesh? कोई जवाब है इनके पास? अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत और बांग्लादेश में प्रत्यर्पण की संधि क्या कहती है। क्या भारत को शेख हसीना को वापस ढाका भेजना पड़ सकता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये देखिए एक बड़ा ही डिप्लोमेटिक एंगल से अगर सोचें तो भारत के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। भारत और बांग्लादेश में वर्ष 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इसके तहत दोनों देश दोषियों या विचाराधीन कैदियों की अदला बदली कर सकते हैं। इसके बाद वर्ष 2016 में भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि में एक संशोधन किया गया। इसके तहत 1 वर्ष से अधिक जेल की सजा पाने वाले कैदियों की अदला बदली करने का प्रावधान जोड़ा गया। लेकिन यह प्रत्यर्पण संधि राजनीतिक कैदियों पर लागू नहीं होती। ऐसे में शेख हसीना को यहां से इम्यूनिटी मिल सकती है। अगर बांग्लादेश भारत पर शेख हसीना को वापस भेजने का दबाव बनाएगा तो उसे भारत के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि को तोड़ना होगा। लेकिन इसके लिए उसे कानूनी और कूटनीतिक सलाहकारों की मदद लेनी होगी या फिर बांग्लादेश में चुनाव होने के बाद नई सरकार बनने का इंतजार करना होगा। लेकिन इस पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है और कूटनीतिक रिश्तों को करीब से समझने वाले एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये भी देखते हैं। टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि क्या बांग्लादेश की इंतरिम सरकार और वो हालात जिनमें वो बनी है इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, इस डिमांड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अभी फ़िलहाल हमें इंतज़ार करना होगा कि जो वहाँ के अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो इस पर विचार कर रहे हैं, क्या वो वाकई ही अपना प्रपोजल लेके आते हैं।